के रोबोट। ये लो, ये मैग्नेट बॉल इस फुटबॉल में डाल दो। बन गया मैग्नेटिक फुटबॉल। अब ये या तो सिर्फ तुम्हारे पास जाएगी क्योंकि तुम लोहे के बने हो, या तो सिर्फ मेरे पास। मिस्टर खिलाड़ी, तुम बाज नहीं आने वाले। सीधी तरह यहाँ से चले जाओ। भीम, फुटबॉल खेलने का बहुत ही शौक है ना? आओ जरा एक मैच हमारे साथ भी खेल लो। हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि तुम हमारी टीम को फुटबॉल मैच में हरा ना दो। अगर मैं जीता तो तुम सब उस नई दुकान से मेरे खिलौने खरीदोगे, और अगर मैं हारा तो मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, तैयार हो जाओ फिर हारने के लिए। ये बॉल इतनी भारी क्यों लग रही है? अब ये रुककर वापस क्यों आ रही है? मेरी टीम के सामने एक भी गोल करना मुश्किल होगा भीम। मेरा शक सही निकला भीम, इस बॉल में मैग्नेट है। इसीलिए ये मेरे बैग में लगे मैग्नेट लॉक से चिपक रहा है। जरूर मिस्टर खिलाड़ी के जूतों में ऐसा ही मैग्नेट या लोहा होगा। इसीलिए बॉल बार बार उन रोबोट्स जो लोहे के बने हैं और मिस्टर खिलाड़ी की तरफ जाती है। ये मिस्टर खिलाड़ी तो बड़ा ही चीटर खोर निकला। अब हम क्या करेंगे? हम अपनी अकल और टीम वर्क से जीतेंगे। मेरे पास एक आइडिया है। भीम, तुम ये मैग्नेट अपने जूते में लगा लो। बस अब मुकाबला बराबरी का होगा। और तुम सब ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? अब बॉल से नहीं, सीधे अटैक करो। आमतौर पर लोग बिजली के पीछे भागी हो, पर आज बिजली लोगों के पीछे पड़ी हो। लगता है इन्होंने बिजली का बिल नहीं भरी हो। देखियो, मैं रौनक टीवी से आपके लिए लेकर आया हूँ सबसे बड़ी खबर। रोड पर लोग उड़ रहे हैं। हाँ, आपने सही सुनियो। ये सब क्या हो रहा है भीम? पता नहीं चुटकी, पर पता लगाना पड़ेगा। लोगों को परेशान करने में कितना मजा आता है। आज रौनक टीवी पे मैं आपको एक शरारती खड्डा दिखाऊंगा जो अपनी मर्जी से रास्ते से हिलकर लोगों को टारगेट कर रहे हैं। ये देखियो। ये तो मिल्कशेक अंकल है ना? इन्हें कैसे पता कि गड्ढा हिल रहा है? अरे बाप रे, गड्ढा सचमुच में हिल रहा है।
इस अंडे की बू को तुम्हारा परफ्यूम ही उड़न छू कर सकता है। मेरी बहना को खुशबू की बदबू से परेशान करियो। अब देखो मैं क्या करता हूँ। परफ्यूम की बोतल को करो चरागा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आप बबूला बना दे इसे भटूरा। अरे नहीं जबकि पत्थर फाड़े धरती छुपा ले मुझको। बहना मेरी बजा देगी होगी। नहीं मुझे माफ कर दो बहना, मुझे माफ कर दो बहना। चुपकी बकबक बंद करो और सो जाओ। हाँ, नींद तो मुझे भी आ रही है। सो जाते हैं दोस्तों। खुशी है। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। भीम उठो, उठो भीम।
अभी तो पार्टी शुरू हुई है। देखते जाओ। भीम तुम जाग गए। अब मैं ठीक हूँ दोस्तों, बस बुरी परी और चराकी को ठीक करना है। हमें माफ कर दो, हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें जाने दो। पर तुम्हें हुआ क्या था भीम? हाँ हाँ बताओ क्या हुआ था? नींद में भी मेरा भट्टा बना दिया तुमने। माफ करना कालिया, दरअसल मैं एक सपना देख रहा था जिसपे बुरी परी और चराकी ने कब्जा कर लिया था और मस्ती टाइम शुरू। अब सब देखो मेरा निशाना। हाँ? अब तुम्हारी बारी भीम। अरे कोई हमारी मदद करो, कोई हमारे बच्चे को बचाओ, हमारे बच्चे को बचाओ, बचाओ, बचाओ। दोस्तों चलो जल्दी। पूरे शहर में पावर कट हुआ है जग्गू, ये तो कितनी अजीब बात है। घबराओ मत दोस्तों, आओ हमारे साथ। चलो, सभी बच्चे सही सलामत हैं। न जाने आज क्या गड़बड़ हो रही है। अरे भाई ट्रक आ रहा है, रास्ते से हट जाओ। मेरे जमाने में 100 घोड़ों के रथ पर सवारी करता था मैं, और ये बित्ती इंसान लोहे के डिब्बे में सवारी करके मुझ पे चिल्ला रहा है। अभी दिखाता हूँ इसे। अब मजा आ रहा है, तबाही का बादशाह लौट आया है। ओए पत्थर के जोकर, नाटकशाला में जाकर अपना नाटक कर, वरना ना समझ बच्चे, मैं बादशाह हूँ, तबाही का बादशाह। लगता है इस शहर के लोग मेरी शक्ति को भूल गए हैं। सबको याद दिलाऊंगा, सबको। हम इसे नहीं हरा पाएंगे भीम। हम हार नहीं मान सकते चुटकी, अगर पत्थर को तोड़ना है तो हमें भी पत्थर ही बनना होगा। हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ दोस्तों। मजा आ रहा है ना?
नेक्स्ट कौन? 2 लोग जाएंगे। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? मुझे नीचे उतारो। भाड़ में गई पैराग्लाइडिंग। मैं जमीन पे ही अच्छा था। नहीं उतारो। कुछ नहीं होगा कालिया। यहाँ देखो, चिड़िया भी तो उड़ रही हैं। तुम बस लंबी लंबी सांसें लो और मजे करो। अरे नहीं, ये तो कोई दानव लगता है। ये हमें खा जाएगा। ओहो कालिया, डरो मत। ये कोई दानव नहीं, नीले बादल हैं। अरे नहीं, उस दानव ने चिड़िया को जख्मी कर दिया। देखो, लगता है अब मेरी बारी है। भागो! ये देखो बच्चों, ये है रौनक शहर की सबसे ऐतिहासिक मूर्ति। वाओ, ये रौनक शहर कितना अनोखा है। हम जब भी यहाँ आते हैं कुछ न कुछ नया देखने को जरूर मिलता है। जैसे कि राजू के सर पर उगे ये नए उजले बाल। तुम्हें ऐसी चीजें ही अनोखी लगेंगी। अरे 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 बच्चों, लड़ना बंद करो और इसे देखो। इस मूर्ति की सबसे अनोखी बात ये है कि इसे 3 महान शक्तिशाली जादूगरनियों ने सालों पहले अपने जादू से बनाया था। अब्राकडाब्रा, छू 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 मंतर, वो जादू होता है ना, मैजिक मैजिक। तभी ये इतना अलग लग रहा है। इस गेंडे में तुम लोगों को इतना अनोखा आखिर क्या दिख रहा है? वही 2 आंखें और वही नाक पर सींग और वही पूंछ। मेरे पास अगर जादू होता तो मैं तो कुछ ऐसा बनाता जो कभी किसी ने ना देखा हो। तुम राइनोसरस नहीं, डायनासोर्स बनाते ना। थैंक यू बेटा। पूरी दुनिया में रहेगा डर का कहर। सांप राज जब आएंगे इस शहर, सांप राज को इस रौनक शहर में बुलाकर हम इस पूरे शहर पर कब्जा कर सकते हैं। दानव को छोड़ो, बड़े से बड़े राक्षस भी उसके सामने नहीं टिक पाते। तो सोचो, भीम भी उसके सामने नहीं टिकेगा। जादू जालंधर, सांप राज हो शहर के अंदर। ये तूफान उस बादल की तरफ से आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। ना जाने शहर को क्या हो गया है। उस नीले बादल से धुआं निकल रहा है। किसके ये मजाक कि मेरी आज्ञा के बिना मुझे मनुष्य लोक में बुलाया? कौन है वो? मेरे सामने लाओ उसे, भस्म कर दूंगा।
परी और चरकी को हम लेकर आते हैं। सांप राज को बिना पूछे बुलाया तुमने, अब इसका अंजाम भुगतो। भीम, हम दूर से सांपराज को रोकेंगे। सांपराज, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम्हें यहाँ पूरी परी और चरकी ने बुलाया है, इस शहर के वासियों ने नहीं। पूरी परी और चरकी कहाँ है वो? उन्हें मेरे पास लाओ, वरना मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। जल्दी से मेरी दुनिया का दरवाजा खोलो, वरना अच्छा नहीं होगा। बिना मेरी इजाजत के तुम दोनों ने मुझे बुलाया। अब मेरी दुनिया में तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। वही खोल दे जादुई साइमोन वुल्फ की दुनिया का दरवाजा। मैं राका, ये डूका, हमारी पावर्स के सामने कोई नहीं टिका। अब सुनो मेरा प्यार। ये आवाज कैसी थी? सब ठीक तो है ना बच्चों? राजू, बोलो, बोलो, अरे दीदी कहाँ गए? मेरा बच्चा गायब है। चीकू, अरे बाहर कहाँ गई? पापा, लगता है रौनक शहर में कुछ गड़बड़ हो रही है। मैं अभी इंस्पेक्टर सूर्या को फोन करता हूँ। बहुत खूब। तुम इस भीम को भी उठा लाए। उधर। अब किसी में दम नहीं कि हमारा रास्ता रोक सके। चलो मिलकर रौनक शहर पर राज करते हैं। हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अब रौनक शहर सिर्फ राका और डूका का है। चलो ब्रदर, रौनक शहर अपने नए मास्टर्स का इंतजार कर रहा है। चलो।
ढूंढ ही लिया। मैंने इन दोनों साइबॉर्ग वुल्व्स का घर जाने का टिकट काट दिया है। मैंने उन दोनों भेड़ियों को वापस भेज दिया, बिल्कुल जैसे तुम लोगों ने कहा। मुझे जाने दो, मैं जाऊं। टाटा, बाय बाय। अरे कुछ दिन तो गुजारो जेल में, रौनक शहर तुम्हारे जुबों से सेफ रहेगा। बोलो, तुम्हारे भोंपू की आवाज स्टेडियम में जाकर तुम्हारी टीम को भी डरा देगी। डरेंगे हमारे दुश्मन जग्गू, आज तो हम जीत के रहेंगे। तुम्हारी टीम के मेन प्लेयर्स इंजर्ड हैं। हमारी टीम तुम्हारे बॉलर्स की खूब पिटाई करेगी। राजू, कर दिया ना बैड लक। मेरा लकी विग न होने पर हम हमेशा हारते हैं। दोस्तों, लड़ाई बंद करो, मैच देखते हैं। अपने आप पता चलेगा आज का विनर कौन है। दोस्तों, टीवी को लॉक किसने किया? टेंशन नहीं, मेरे फोन में देखेंगे। अरे, ये लॉक कैसे हुआ? तुम्हारा रंगीला मुंह देखकर फोन तुम्हें पहचानने से मना कर रहा है। लैपटॉप भी लॉक्ड। मुझे लगता है कालिया अपनी टीम को हारते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए उसने लॉक किया है। अरे, ये बैट्स दिन में यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है ये भी मैच देखने आए थे। जरूर तुमने ही कुछ किया, इसीलिए हम मैच नहीं देख पा रहे। चुप करो राजू, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं क्यों चुप करूं? मुझे पता है कि तुमने किया है। दोस्तों, शांत शांत शांत। शायद पापा ने लॉक किया होगा, क्योंकि हम सारा दिन टीवी के लिए झगड़ते रहते हैं ना। हाँ, और आज के लिए बहुत हुआ ये झगड़ा। हम क्रिकेट देख नहीं पाए तो क्या हुआ, खेल तो सकते हैं। मैं रेडी हूँ, ये मेरा बैट है, पहले हमारी बैटिंग होगी। अरे, ये तो मिस्टर खिलाड़ी है। ये इस दुकान पे क्या कर रहा है? और यहाँ इतनी लंबी लाइन, कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़ तो उसके खिलौने हैं, शायद पैसे वापस लेने आए होंगे सब। ये हेलमेट देखो, कितना सस्ता मिल रहा है। भीम, तुम भी एक ले लो, मेरी बॉलिंग के सामने काम आएगा। जरा ट्राई करके देखूं तो। उस्ताद, आपकी लाल नाक से लग रहा है कि आप राजू की टीम के फैन हो। राजू, तुम क्या ढूंढ रहे हो? राजू, तुम ये बॉल क्यों लाए हो? बॉल तो हमारे पास है। ये तो पंक्चर्ड बॉल है, इससे